नमस्कार दोस्तों। आज का यह क्लास भाग सिखाने के लिए रखा है मैंने। भाग सिखाने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। भाग के लिए पहाड़ा का याद होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने पहाड़ा 2 से 20 तक कम से कम याद नहीं किया है तो सबसे पहले उसे याद कर लें, उसके बाद ही भाग सीखने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आपका भाग सीखना काफ़ी आसान हो जाएगा। वैसे सीख तो आप ऐसे भी जाएंगे, लेकिन दिक्कतें काफ़ी होंगी। बार बार आपको लगेगा ऐसा कि मुझे सीखा रहना चाहिए था, मुझे याद रहना चाहिए कि जैसे कि मान लें नौकर पहाड़ा पूछ ले, कहीं पे ज़रूरत हो 7 बार पढ़ने से, तो 9 के पहाड़ा में 63 कितने बार में आता है? तो 9 से 63 7 बार में। लेकिन अगर आपको याद नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? आप सोचने लगेंगे या फिर जोड़ के देखेंगे, तो ऐसे में समस्याएं होंगी। आपका जो भाग करने का प्रोसेस है वो भी लंबा होगा, समय ज़्यादा लेगा। तो इसलिए बेहतर है पहले आप टेबल याद कर लें, अच्छा रहेगा। इसके लिए मैंने वैसे वीडियो भी डाल रखा है, 2 वीडियो, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अन्यथा आप अपने आसपास के शिक्षकों या फिर मित्रों से भी इसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने पहले देख रखा होगा या फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों ने पहाड़ा अर्थात टेबल 2 से 20 तक याद कर लिया होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं भाग। सबसे पहला प्रश्न जो है, यहाँ पे मैंने 4 बिंदु लिखे हैं। पहला, भाग क्या है? घटाव की एक परिष्कृत प्रक्रिया, गणित के मूलभूत क्रियाओं में से एक, और चौथा, भाग का चिन्ह। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तीसरी बातों को बताता हूँ। तीसरे नंबर का जो पॉइंट है उसे, गणित के मूलभूत क्रियाओं में से एक। गणित की मूलभूत जो क्रिया है वो 4 है शुरुआती दौर में। पहला एडिशन, जोड़, दूसरा घटाव, तीसरा गुणा और चौथा ये भाग। ठीक है, तो जोड़ के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ चुका है, घटाव के बारे में भी और गुणा के बारे में भी। तो इस भाग में इस तीनों का एक अहम योगदान है। ठीक है, मतलब यहाँ पे घटाव भी है, गुणा का भी मदद है, मिलेगा, लेना होगा हमें, और जोड़ का भी। ठीक है, आइए देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या लिखा मैंने? भाग का चिन्ह। तो भाग का चिन्ह एक ये है। ठीक है, दूसरा हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब जैसे 4 को भाग देना अगर 2 से, तो ये ऐसे लिखेंगे, मतलब इस 4 को हम इस 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, और बराबर यहाँ पे कुछ नंबर आएंगे। इसी चीज़ को हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं। ये 4 पहले, उसके बाद 2, मतलब इस 4 को 2 से भाग देना है। ठीक है, या इसी चीज़ को हम लोग और अलग से ये ऐसे भी लिखते हैं, इसको 4 भागा 2 पढ़ते हैं, ये 4/2 कहलाता है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि 2 से हमें 4 को भाग देना है। ठीक है, आइए अब देखते हैं भाग क्या है। मान लीजिए आपके घर में एक रोटी है। ठीक है, आपके पास एक रोटी है, तो आप उसे अकेले खा रहे हैं तो आप समूचा रोटी ही लेंगे। लेकिन आपके साथ अगर 2 लोग हो जाएं, आप और आपके मित्र मान लेते हैं, तो फिर आप क्या कीजिएगा? तब इस रोटी को 2 भाग में बांटिएगा। ठीक है, इस तरह से कि दोनों को बराबर मिले। फिर आधा भाग खुद खाइएगा और फिर आधा भाग अपने दूसरे मित्र को दीजिएगा। तो ऐसे में क्या होगा? इसी रोटी का 2 भाग किया गया। अगर आपके पास और भी मित्र होते हैं, मान लिया 4 होते हैं, तो क्या करते हैं? इसी रोटी को आप 4 भागों में बांटते हैं और सारे लोग एक एक टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो रोटी को बांटने की प्रक्रिया हुई, कभी 2 बार में, कभी 4 बार में, और बराबर बराबर, यही भाग होता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग भाग कहते हैं। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लेते हैं 10 टॉफ़ियाँ हैं, टॉफ़ियाँ अर्थात चॉकलेट। ठीक है, हमें इसे 10 बच्चों में बांटना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक एक चॉकलेट सभी को दे देते हैं।
तो क्या सभी को बराबर मिलेंगे ना। तो ये जो प्रक्रिया हुई भाग की करेगी। कैसे जाने हम लोग कि सबको एक एक ही मिलेगा, तो ये जो प्रक्रिया है यही भाग कहलाती है। ठीक है। अब अगर हमारे पास 5 लोग होते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सारे को पहले एक एक दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अभी बचा अगर है तो फिर सबको एक एक और देंगे। अब देखेंगे हमारे पास बचा है या नहीं। नहीं बचा होगा क्योंकि देखिए 5 ऊपर 5 नीचे तो 10 हो गया। तो सारे को मिला कितना, 2 2, और ये सारा बराबर है तो इसलिए यहाँ पे ये भाग हुआ। एक और कंडीशन देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई भी चीज़ हम जब बांट रहे हो तो सारे लोग में बराबर बांटने के बावजूद भी कुछ चीज़ें बची रह जाती है। वैसे एक कंडीशन देखते हैं। जैसे हमारे पास 10 चॉकलेट था ना, तो 3 लोगों में बांटना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले बराबर बराबर देना है तो पहले तीनों को एक एक दे दिए। अभी बचा है हमारे पास 7, तो फिर एक एक सबको दे दिए। तो अब बचा हमारे पास कितना, 4। तो फिर हम लोग क्या किए, इसमें से एक एक दे दिए सबको। तो अब भी हमारे पास एक बचा। ठीक है, एक बचा। तो अब हम इसे तो नहीं दे सकते ना सबको, तो क्या करेंगे, ये जो मिला 3 3 यही हो गया बराबर बराबर बांटना, और एक शेष बचा रहा। अब देखिए यहाँ इस प्रक्रिया में क्या हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास 10 था, उसमें से हमने 3 दिया तो 7 बचा। फिर 7 में से 3 दिया, फिर 4 बचा। फिर 4 में से 3 दिया तो 1 बचा। तो ये देखिए घटाव ही तो है। जितना हमें बांटना है वो पहले निकाल दे रहे हैं एक एक बार। और कितने बार घटाएं, तो 1 2 3 बार। तो ये 3 बार निकालने पर हमें यहाँ पे 3 3 बराबर बराबर बांट लिए। आइए इस चीज़ को दूसरे ढंग से समझते हैं। देखिए कुछ टर्म है जिनसे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। भाग जिसमें देते हैं वो भाज्य कहलाता है। और भाग देने के बाद जो बराबर बराबर भागों में जितना बटा, जैसे यहाँ पे 3 3 बचा था ना, तो वो हो गया हमारा भागफल। और जो लास्ट में बचा, जो कुछ रह गया है, वो शेषफल होता है। शेष मतलब बचा हुआ। भाग से जो प्राप्त हुआ फल वो भागफल भाज्य। इसे आप याद रख सकते हैं, खाद्य। खाद्य को खाया जाता है और भाज्य को भाग दिया जाता है। खाद्य मतलब अनाज होता है, ठीक है, खाद्यान्न। भाजक जिससे भाग दें, अंग्रेजी में इसी को क्या कहेंगे, भाजक को डिवाइज़र कहा जाता है, भाज्य को डिविडेंड कहा जाता है, भागफल को कोसेंट और शेषफल को रिमाइंडर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भाजक है, ये भाज्य है। ठीक है, तो हम लोग 3 का टेबल पढ़ेंगे इतने बार कि ये आ जाए या फिर इससे जस्ट कम आए। पहले देखते हैं कि ये आ जाए और इससे ज़्यादा कितने बार में आता है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9 3 बार में आ गया। तो यहाँ पे 9 घटा देंगे 0। देखेंगे जब ये मेरा जो रिमाइंडर है वो इससे छोटा जा रहा है भाजक से, तब हम डिवीज़न रोक देंगे। ठीक है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 से भाग देना है 4 को, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 बार में 4 आ रहा है तो यहाँ पे 4 घटा देंगे 0। यहाँ ये छोटा हो गया 2 से, तो इसलिए ये मेरा भाग हो गया कंप्लीट। अब आइए देखते हैं 2 का टेबल पढ़िए। 5 कितने बार में आता है, या 5 से ज़्यादा। तो 2 एकम दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में इससे ज़्यादा आ रहा है तो 1 कम पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, 4, 5 में से 4 घटाइए 1 बचेगा। अब चूँकि ये 1 2 से छोटा है इसलिए मेरा ये डिवीज़न सही है। देखिए इसी चीज़ को 2 5 एक बार में अगर लेते हैं तो क्या होगा, 3। इससे बड़ा है तो ये मेरा गलत हो जाएगा। देखिए 2 एकम 2, फिर लेंगे 1। अब अगर इसको गुना करके इसमें जोड़िएगा तो ये बराबर नहीं आएगा। 2 22 और जोड़ 1 23, ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 5, इसलिए ये भाग सही नहीं है। जबकि यहाँ पे देखिएगा 2 गुना 2 जोड़ 1, तो 4 जोड़ 1 5, ये 5 के बराबर, इसलिए सही है।
देखिए, जब कोई भी गुनाह करते हैं ना तो उसे सही है या नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, ये मेरा होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल और नीचे आता है शेषफल। तो हमारा अगर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, शेषफल आ जाए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल आ जाए तो हम कहेंगे भाग जो है मेरा किया हुआ वो सही है। ठीक है, आगे मैं बाद में बताऊंगा, आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ।